ओके, सो नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टडी ऑफ कैथोड रे। देखिए दो साइंटिस्ट थे, क्रूक्स और पलकर। 1879 में इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब में बहुत कम प्रेशर पर गैस भरकर, ठीक है, वहां एक्सपेरिमेंट किया था। और बाद में जे थॉमसन ने उस जो की प्रॉपर्टीज हमें बताई थी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जे थॉमसन को जाता है। वैसे इन सबका योगदान है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेज में। क्या एक्सपेरिमेंट था ये? इसे हम कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये हमारी एक ग्लास ट्यूब होती है, इसे कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं हमारे, कैथोड एंड एनोड। दिस इज कैथोड नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज एनोड। सबसे पहले इसे वैक्यूम पंप से जोड़ दिया जाता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत लो कर दिया जाता है। जनरली हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 760 mm होता है, लेकिन इसे इतना लो कर दिया जाता है, इतना लो कर दिया जाता है 10 to the power -2 mm ऑफ Hg के लगभग, ठीक है। और हाई वोल्टेज का करंट इन इलेक्ट्रोड्स के बीच दिया जाता है, लगभग 10,000 वोल्ट का करंट, इतना हाई करंट। तो जब हम इतना हाई करंट इन्हें देते हैं तो क्या देखते हैं कि इधर से कुछ, ये हालांकि दिखाई नहीं पड़ती हमें रेज, इनविजिबल रेज है, कैथोड से रेज निकलती है। जब हमें दिखाई नहीं पड़ती तो हमें कैसे पता चलेगा? हम जो एनोड का बैक साइड वाला एरिया है यहां पर फ्लोरेसेंट जो कोटिंग करके रखते हैं, जब ये हमारी रेज इधर से निकल कर जाती है तो ये, अगर हम इसे परफोर्टेड कैथोड कहेंगे, हम इस एनोड, अगर हम इस एनोड पर छेद कर देते हैं, कुछ परफोर्टेड एनोड कहलाता है, तो इसमें से कुछ ये रेज हमारी निकलकर, और जब इसके पिछले वाले हिस्से पर टकराती है यहां पर, तो यहां पर एक येलो ग्रीन कलर की लाइट, एक चमक पैदा हो जाती है। वो चमक हमें दिखाई पड़ती है, तो उससे पता लगता है कि इधर से कुछ रेज निकल कर गई और उन्होंने वहां पर वो चमक पैदा करी। इधर कौन सा इलेक्ट्रोड था हमारा? कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव रेज हमारी निकली और वो इधर गई, तो उन नेगेटिव रेज को हम कैथोड रेज बोलते हैं। अब इन रेज की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टी होती है रेज की। जैसे ये जो रेज है हमारी कैथोड रेज, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चलता है स्ट्रेट लाइन में चलते? अगर हम इनके सामने, इन रेज के सामने कोई इमेज रख देते हैं, कोई हमने इसके सामने कोई एक, कुछ भी समझ लीजिए आप, एक टुकड़ा, एक इमेज रख देते हैं, तो उसकी इमेज उसके जस्ट सामने, उसकी शैडो बिल्कुल जस्ट उसके सामने ऐसी की ऐसी बनती है। इसका मतलब ये रेज जो है हमारी सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। नहीं तो अगर यहां बनती या वहां पर इमेज बनती है हमारी, यहां बनती, तो इसका मतलब वो तिरछी चलती है। जबकि ये हमारी बिल्कुल सामने उसकी इमेज बनती है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। सेकंड, अगर हम इन रेज के सामने कोई हल्का सा व्हील, कोई व्हील, पैडल व्हील रख देते हैं, तो ये उसे घुमा देती है। इसका मतलब ये है कि इन रेज में काइनेटिक एनर्जी है और मास है इनमें, इसी वजह से वो उस पैडल व्हील को घुमाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम इन्हें, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें दो पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो ये रेज हमारी किधर मुड़ जाएंगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इससे पता चलता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है कि इसका, ये जो रेज है हमारी नेगेटिव पार्टिकल से बनी है। और नेगेटिव पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये रेज इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक, अगर इनके रास्ते में कोई हल्की सी फाइल रख देते हैं तो ये उसके आर पार निकल जाती है। तो ये हमारा इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेज है। नाउ अब आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और स्टडी ऑफ। देखिए कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के लिए गोल्डस्टीन से साइंटिस्ट है, 1886 में। उन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, वही एक तरफ एनोड और एक तरफ परफोर्टेड कैथोड। परफोर्टेड कैथोड मींस जो हमारा कैथोड होता है उसमें बीच में हमारे होल होते हैं, कैनाल। इनपे जब हम लो प्रेशर, ऐसे ही वेरी लो प्रेशर पर और वेरी हाई वोल्टेज का करंट हम पास करते हैं, तो क्या देखते हैं कि कुछ रेज हमारी एनोड से निकलती हैं, और वो जो कैनाल है, जो ये छेद है, इनके होल हैं परफोर्टेड कैथोड के, उनसे निकलकर उसके बैक साइड में यहाँ पर एक ग्लो, एक चमक पैदा करती है। तो ये जो रेज हमारी एनोड
से निकलकर और कैथोड की तरफ चलती है। यहाँ पर जो ग्लो पता कैसे लगेगा, यहाँ पर जब ये ग्लो पैदा करेंगी तो ये जो रेज हमारी इधर से निकलकर इधर चलती है, एनोड से कैथोड की तरफ, उनकी कैनाल से निकलकर आगे चली जाती है। उन रेज को कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज बोलते हैं। अब इन रेज की भी प्रॉपर्टी है सेम ऐसी ही बिल्कुल जैसे हमारे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी। ये रेज भी सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। अगर हम इनके सामने कोई चीज रख देते हैं तो जस्ट उसकी जो इमेज है, उसका जो शैडो है उसके बिल्कुल सामने बनता है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। सेकेंडली, इनके अगर हम इनके रास्ते में भी कोई हल्का सा पैडल व्हील रख देते हैं तो ये उसे भी घुमा देती है। तो इसका मतलब ये इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है एंड मास होता है। थर्ड, अगर हम इन्हें किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, दो पोल होंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पर, अगर इन रेज को गुजारते हैं तो ये हमारी नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाती है। मींस ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनती है और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहते हैं। जो हमारी कैथोड रेज थी वो हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती थी, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज थी, और ये हमारी नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनकी जो ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती है, और अगर इनके रास्ते में कोई हल्की सी हम फिल्म रख देते हैं तो ये उसके आर पार निकल जाती है, लेकिन इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कैथोड रेज से कम रहती है। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी सारी, इसके क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है। नाउ थर्ड इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एलिमेंट बेरिलियम, 4 इसका एटॉमिक नंबर, 9 इसका एटॉमिक मास, उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग। अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का एटम होता है हमारा, हीलियम एटम, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाए तो ये न्यूक्लियस बच जाता है हीलियम का, उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो बेरिलियम है वो तो चेंज हो जाता है कार्बन में, 6 कार्बन 12, इसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12 है, और साथ में कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन बोलते हैं, और उनका एटॉमिक नंबर यहाँ 4 और 2 6 है, इधर भी 6 है, तो यहाँ तो आएगा हमारा 0, कोई एटॉमिक नंबर नहीं आएगा, और ऊपर 9 एंड 4 13 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ कितना आएगा 1। तो 0 एंड 1 ये न्यूट्रॉन एक्सर्ट होते हैं, तो इन्हें हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है चैडविक ने की।